सूचियों की संख्या कितनी है? बोले सूचियों की संख्या कितनी है? हाँ हाँ, तीन सूची सही है जी। अगला बताइए, झारखंड का गठन कब किया गया था फुल डेट के साथ? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 सही है जी। बताइएगा समींदर भैया, नगर पालिका का वर्णन किस भाग में किया गया है? नगर पालिका का वर्णन किस भाग में किया गया ना जी? 9 के का 9 के क सही है जी। अगला बताइएगा, तू फिर बैठ जा, तू जहाँ बैठे ना है बहुत बात है। ठीक बात कह रहा है। एक बात जानते हैं, हाँ। कल सब क्यूज रोज ऐसे ऐसे घूरेगा कि सुनने वाले रिटायर हुआ तो सब सुन सुधा था बेटा। नहीं, इस बात नहीं है। हमरा ठीक है, गोले गोले घुमाइए, कोई बते तो बराबर है। सुन सुझाता है एक आदमी है ना ठीक है, नहीं करेगा तो एडिट नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, एडिट करना चाहिए, जरूरी है, एडिट करने में बहुत टाइम लगता तो टाइम लगाना है। अगला बताइए, कहाँ है क्वेश्चन? मेरे पास। बताइएगा कि संघात्मक विशेषता न या अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा या किस देश से लिया गया है? कनाडा। कनाडा सही है जी। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है सर कि आपातकाल के प्रधान जो राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के संबंध में जो शक्ति दिया गया है किस देश से लिया गया है? अमेरिका। आगे जर्मनी सही है जी। अगला बताइएगा कि हमारा जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की समता की बात कही गई है? प्रस्तावना में जी 5 प्रकार। आगे 3 नेगेटिव 2 प्रकार के सही है जी। संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन। सही 114 दिन सही है जी। बताइएगा कि ये जो संविधान था ना, तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? बोलिए ना तो पास 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 सही है जी। ये याद रहेगा। बताइएगा, प्रारूप समिति अपने प्रारूप को तैयार करने के लिए ना कुल कितनी बैठक किया था? कुल कितनी बैठक? जी वो बता रहे हैं 12। आगे कितना बैठक होता है? जी 141। 141 सही है जी। बताना कि पहला जो आपको संविधान सभा की पहला बैठक कब हुआ था फुल डेट के साथ? हम लोग तो हमको दिया कभी कभी। पहला बैठा 26 नवंबर 1949 नेगेटिव 9 नवंबर 1946। 9 नवंबर 1946 नेगेटिव, गलती है। 9 दिसंबर हाँ 1946। सही, 9 दिसंबर 1946 सही है जी। अगला बताना है कि संविधान सभा में आपको कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? बोलो बोलो, घूमने दीजिएगा। नेगेटिव 389 सही है जी। बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको देशी रियासत था जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में भाग नहीं लिया था या सम्मिलित नहीं हुआ था? हाँ बोलो बोले। हैदराबाद। सही, हैदराबाद। बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? भारत सही, 1919 के अधिनियम के तहत। बताना कि किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू। सही जी, नेहरू जी कहे थे। बताइएगा अगला, पिंटू भी आपके पास है कि नेहरू जी संविधान सभा में आपको प्रस्तावना कब पेश किए थे? हाँ फुल डेट बताइएगा। 11 दिसंबर 1946। आगे जी 13 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 सही है जी। अगला बताइएगा, स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल गठन किया गया था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? आगे सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा, जो रेल पुलिस है किस सूची का विषय है? रेल पुलिस जी राजसूची। राज सूची सही है जी। अगला बताइएगा कि गलत लग रहा है हमको। कुछ
उद्देश्य प्रसारण को लग रहा है गलत है। नहीं, सही है। एकदम सही है बाबू। आगे अगला बताना है, कृषि किस सूची का विषय है? कृषि किस सूची का विषय है? हो जाएगा आपको संघ सूची। आगे सही है, राज सूची। अगला बताइएगा कि बताना किस अनुसूची में ना आपको नगर पालिका का वर्णन किया गया है? नगर पालिका 12। सही जी, 12 सही है जी। अगला बताइएगा कि परमाधिकार लेख किस देश से लिया गया है? आगे यूएसए बोले हैं। आगे सही जी, ब्रिटेन सही है जी। अगला बताइएगा कि चलिए बताइएगा कि एक आपको है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। आपको आगे बढ़ाइए। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सही है जी। अगला बताइएगा कि जिनके पास क्वेश्चन होगा कि नागालैंड का गठन कब किया गया, किस वर्ष? नागालैंड जी। आगे 1960। 1960 नेगेटिव। 1930 सही, 1963 सही है जी। अगला बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन है कि बताइए किसकी अध्यक्षता में, बताइए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? इसका था क्या? आगे फजल अली सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको परिकीर्णन है, इसका वर्णन किस भाग में किया गया है? परिकीर्णन भाग 18। आगे सही, 19 सही है जी। बताइएगा वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं? आगे 95 नेगेटिव। 100 को सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको संघ राज क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? संघ राज क्षेत्र। आगे 1 नेगेटिव। 5 नेगेटिव। 8 सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको बताना कि विवाह और तलाक किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची सही है जी। अगला बताइएगा कि 10वीं सूची का संबंध किससे है? दल बदल सही है जी। अगला बताना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सही, आंध्र प्रदेश सही है जी। बताना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे, 2 अन्य सदस्य का नाम बताइए। फादर अली एगो थे, मतलब अध्यक्ष थे के एम पनिक्कर और एक हृदयनाथ कुंजरू। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको रियासत था जिसे पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया था? जी। आगे जी सही, हैदराबाद। बताइएगा आपात उपबंध का वर्णन किस भाग में किया गया है? कितना? 3। आगे 18 सही है जी। अगला बताइएगा कि त्रिपुरा का गठन कब किया गया है, किस वर्ष? 87 नेगेटिव। 1971 नेगेटिव।
सही 1972। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में जो आपको मनोनीत किया जाता है, ये किस देश से लिया गया है? मनोनीत किया जाता है आयरलैंड। सही जी, आयरलैंड। अगला बताइएगा कि ये जो आपको बताइएगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? जी, जाति और जनजाति 16 आगे 10 सही है जी। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा आपको अनुसूची है ना जिसमें आपको 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है? कौन सी अनुसूची? जी, आगे 8वीं सही है जी। बताइएगा कि नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 240 आगे जी, क्या बोलेगा? नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची में जी, नेटवर्क को दीजिए। 12वीं सही है जी। अगला बताइएगा कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? क्षेत्रीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? आगे 1956 सही 1956 सही है जी। बताइए वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 गो सही है जी। बताइएगा मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, तो सबसे पहले इसका प्रयोग किस देश में किया गया था? जी, ब्रिटेन में। सही ब्रिटेन में। बताइएगा पूर्वोत्तर परिषद में आपको नागालैंड किस वर्ष, नागालैंड कर रहे हैं, सिक्किम किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? जी, आगे 92 नेगेटिव। पूर्वोत्तर परिषद में आपको परिषद में हाँ सिक्किम किस वर्ष आपको सम्मिलित हुआ था? बोलिएगा, ऑल पास हैं। 1994। अगला बताइएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया था? कहाँ है बैठे? किसका है? आगे 1952 नेगेटिव 1955। सही 1955। बताइएगा कि कहाँ क्वेश्चन आपके पास है ना, बताना कि मूल संविधान में आपको 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थे? आगे 14 सही है जी। अगला बताइएगा अगवाकाई नहीं कि स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? आर्टिकल में बताना है। आगे 19 से 22 तक। सही 1922 तक। बताइएगा कि ऐसे व्यक्ति जिस पर आपको अभिरक्षक निरुद्ध कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने महीना तक आपको बंदी बनाकर रख सकते हैं जब उसको किसी भी दोष बिना दोष लगाए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितने माह तक बंदी बनाकर रख सकते हैं? 2 माह। आगे 3 माह सही है जी। बताइएगा ये आपको मूल अधिकारों का प्रारूप जो आपको 1931 कांग्रेस के 1931 अधिवेशन में जो कराची अधिवेशन में पेश किया गया था, उसका प्रारूप किसने बनाया था? मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू। सही नेहरू जी। बताइएगा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा जाता है ये विधि के समक्ष समान था? 14 सही है जी।
बताइएगा कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं यह किस अनुच्छेद के तहत? 18 सही जी 18। भारतीय संविधान के किस भाग को ना भारतीय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सही है जी। बताना कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? जी आगे। अमेरिका। सही जी अमेरिका सही है जी। बताएं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। 20। आगे। आगे 22। सही जी 22। अगला बताइएगा कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 17 सही है जी। बताइएगा कि 14 वर्ष से कम बच्चे को आपको किस अनुच्छेद के तहत काम करने में आपको निषेध लगाया गया है? 24 सही है जी। अगला बताइएगा ये कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को आपको समान कार्य के लिए समान वेतन? आगे 39 के घ। सही 39 से घ। बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं के लिए बात किया जा सकता है? तेईस सही है जी। अगला बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 25 से 28। सही जी 25 से 28 सही है जी। लोक निवेदन के विषय पर अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? आगे 16 सही है जी। किसने आपको संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारत का आत्मा कहा था? सही भीमराव अम्बेडकर। अगला बताइएगा कि बताइएगा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन आपको अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 26 से 51। कितना? 35 से 51। शुरू में क्या बोल रहा? 36। तो बोलना चाहिए वाह। दे दूँगा 36 से 51। अकबकाना नहीं एकदम अथी पर रखिए जो याद है वो इसी पर। अगला बताना है आपके पास क्वेश्चन है। बताइएगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सही रूस से। अगला बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कही गई है? सही 21 सही है जी। अगला बताइएगा कि वर्तमान समय में समुदायों की संख्या कितनी है? सही 6 गो। हाल ही में आपको पूछ लिया था, कल परसों एग्जाम हॉल था बिहार विद्युत का, उसमें पूछ लिया था कि कौन सा समुदाय है जिसमें भारत की जनसंख्या सबसे कम है? याद रखिएगा जैन। जी। बताना कि प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? आगे 1948। नेगेटिव 1995। 95 नेगेटिव। पास। प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम 2005। सही 2005। बताइए किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान का अनूठा विशेषता कहा था? जी सही भीमराव अम्बेडकर। अगला बताना है कि कौन सा ऐसा आपको रीट है ना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर आपके पास है? परमादेश। आगे बंदी प्रतिष्ठा। सही बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइएगा कौन सा ऐसा आपको रीट है जिसमें आपको
अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि जो लंबित मुकदमा आपके पास न्याय के लिए है उसे वरीय न्यायालय में भेजें। प्रेषण। सही, उत्प्रेषण। आप बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं का संचालन की स्वतंत्रता, कौन सा अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के संचालन की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं का संचालन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 23। आगे 15 नेगेटिव 30 कुछ 30 नेगेटिव 26 है जी। देखिए आपको स्वतंत्रता के बाद कई धर्म 25 से 28, तो काहे आप लोग उधर भाग रहे हैं, उसी के अंदर में ना बोलना है। बताइएगा कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है ना जो आपको भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का स्थापना करने की बात कहता है। इसे बोलते ना है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसी में से कौन ऐसा है ना, ये दोनों नहीं है, कैसा है बताइएगा, जो आपको भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कहता है। DPSP। सही, नीति निदेशक तत्व। अगला बताना है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? आगे सही जी, 29 सही है जी। 23 में 25 से 40। अगला बताना है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? हाँ, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आपको दिया गया बच्चों को? सही, 21 से क सही है जी। अगला बताना है कि संघ का जो कार्यपालिका शक्ति होता है किस में निहित होता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है? सही जी, राष्ट्रपति में। बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण? 49 सही है जी। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243। आगे 44 नेगेटिव 40 सही है जी। बताइएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? आगे सही, एक भी नहीं थे। बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा आपको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 44वां। आगे 86वां सही है जी। अगला बताइएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की अनुशंसा किया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारत में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का अनुशंसा किया था? 10 गो। आगे 8 गो सही है जी। अगला बताना है कि कौन सा आपको अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथकीकरण? आराम से सब सुने रहे, खाली सुनिए, आता सुनिए, दम मनन कीजिए खाली, बस आंसर कहाँ जा रहा है? 50 सही है जी। अगला बताइए पिंटू भैया कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रसूति में सहायता? आगे डिलीवरी में सहायता, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कोई महिला डिलीवरी में है तो उसको सहायता करेगा। 43 के आगे 42 सही है जी। अगला बताना है कहाँ है क्वेश्चन आपके पास है ना, आप हमें बताइएगा कि ये जो आपको देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? जी सही जी, राष्ट्रपति। कोई पीछे बात कर रहा है, आवाज़ आ रहा है जी। बताइएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा के अनुसार अदा कर जाएगी, या किसने कहा था? सही जी, केटी शाह। अगला बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सही, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला बताना है कि लगातार ये 3 राष्ट्रपति का नाम बताना है। 3 लगातार राष्ट्रपति का नाम। राजेंद्र बाबू, हाँ, जैसे तो लगे कि
सर्वपल्ली राधाकृष्णन हाँ। जाकिर हुसैन। सही है जी। अगला बताइएगा कि जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? सही, एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा किया जाता है जी। बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है? सही, 54। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक होना चाहिए? समझ रहे बात? जिसे में कोई भी राष्ट्रपति खड़ा हो जाएगा। आधा आधा मतलब कितना संख्या बता? सही, 50-50। बताइएगा राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना दिया जाता है? कौन देश में है? आगे 5 लाख। 5 लाख। सही है जी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है ना, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सही है जी। लोकसभा, राज्यसभा और आपको विधानसभा और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है आपको निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अगला बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन आपको किया जाएगा? पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में बात कही गई है? 47। आगे 48 नेगेटिव 48 का क सही है जी। अगला बताइएगा कि अगला बताना है आपके पास कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? आगे 60 नेगेटिव आगे 59 सही है जी। अगला बताना है कि राष्ट्रपति बनने का कहाँ क्वेश्चन योग्यता बताइए जी। राष्ट्रपति बनने का योग्यता भारत का नागरिक हो, सही है, उम्र 35 वर्ष हो सही है, और ठीक है, बोलिए। लोकसभा में चुनने जाने योग्य हो। सही है जी। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए या चुनाव के समय कोई भी लाभ पद पर नहीं हो। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? 61 सही है जी। बताइएगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? राज्यपाल जी 25 वर्ष। सही, 25 वर्ष आगे बढ़ाइए। 35 सही है जी। बताइएगा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002। सही, 2002। अगला बताइएगा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि? 50 आगे नेगेटिव दीजिएगा। 51 सही है जी। अगला बताइएगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार लगातार उप राष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही है जी। बताइए अगला कि राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद कितना पेंशन के रूप में लाख रुपया प्रति माह मिलता है? 1 लाख। आगे 1.5 लाख। 1.5 लाख सही है जी। बताना है वीटो है किस भाषा का शब्द है? वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन। सही जी, लैटिन है। अगला बताना है कि बताइएगा कि वैसे कौन राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे? राजेंद्र बाबू। सही, राजेंद्र बाबू। अगला बताइएगा कि बताइए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्वाचन के समय दूसरे चक्र में मतदान करनी पड़ी थी? सही, बीबी गिरी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? सही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला बताना है कि बताइएगा
कि पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य ना होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? HD दे बोला आगे नरसिम्हा राव सही है जी। मुझे बोले नरसिम्हा ना PV नरसिम्हा राव सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास है सर। आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल था, उनका बताइए कार्यकाल कितना वर्ष का था? आगे आगे 16 वर्ष हाँ 9 महीना हाँ और 12 दिन। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। अगला बताना है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी। आगे आगे सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है ना जिसमें आपको कहा गया है कि आपको जो आपको कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि जो आपको मंत्रिपरिषद होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे? 75 के 3 सही, 75 के 3 सही है जी। अगला बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर जब उपराष्ट्रपति पर उसने पद से हटाने के लिए जब संकल्पना पारित होगा तो 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जब उप राष्ट्रपति पर जब उनके पद से हटाने के लिए संकल्पना पारित होगा तो उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा? आगे पास बोलूँगा तो हंट में लग ये आपको 67 का ख है। 67 के था। चलिए बताइएगा कि मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? जी, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? सही, लोकसभा। बताना है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को जब पद से हटाना रहता है तो आपको ये संकल्पना किस सदन में पेश किया जाता है? दोनों से पहले आगे सही है, केवल राज्यसभा में ये आपको पेश होगा। बताइएगा उप राष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत थे? रूस के सही जी, आपको रूस के थे। बताइएगा कि प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? 13 दिन का मात्रा था। अटल बिहारी वाजपेयी। सही, अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सही, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति? आगे नेगेटिव बना दिखा मारेंगे एक का बड़ा मोरारजी देसाई दे दीजिए। बताएं कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा था? हाँ क्वेश्चन, कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? सही, जगजीवन राम का। पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थे? जी सही, इंदिरा गांधी। बताना है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का आकार 15% अधिक नहीं होगा? किस अनुच्छेद में कहा अनुच्छेद नहीं सर, ये किस संविधान संशोधन द्वारा? सही, 51। अगला बताइएगा, बताइएगा अगला कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्य करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग में कार्य करने वाली मंत्री कौन थे? बोलिए आगे। राजकुमार अमृता कौर। सही, राजकुमारी अमृता कौर सही है जी। बताइएगा आपको राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आगे
उपराष्ट्रपति। सही, उपराष्ट्रपति। अगला बताइएगा कि जो पहली बार जो इंदिरा गांधी आपको प्रधानमंत्री बनी थी तो किस सदन के सदस्य थी? राष्ट्रपति। सही, राज्यसभा के सदस्य थे। बताइएगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की विचाराधीन होगा तो वो पीठासन अधिकारी नहीं होंगे? 92। सही, 92। बताइएगा कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या? 250। सही, 250। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु हो जाएगा राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सही है जी। वर्तमान समय में ना राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में राज्यसभा में कितना सीट है? केवल सीट राज्यसभा के? आगे? सही, 245। बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे आपको प्रधानमंत्री थे जो आपको राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? 4 वो थे। जी इंदिरा गांधी, जी एस.सी. देवगौड़ा, जी। गुजराल, सही है, मनमोहन सिंह। सही है। यहाँ पूछता है कभी क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं बने? तो चारों को याद रखना जरूरी है। इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, गुलजारी लाल और आपको मनमोहन सिंह। अगला बताइएगा, आपके पास क्वेश्चन है, बताइएगा संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 79। सही है जी। बताइए लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा ना जी 81। 81। सही, ठीक बोले थे, सरला। अगला बताइएगा कि प्रधानमंत्री के रूप में, कहाँ क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना, बताना कि संसद भवन है जो पुराना संसद भवन था, इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? लुटियंट आउ ब्रेकर। अगला बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है? हैं? सही है जी, आपको 65। अगला बताइएगा कि क्या क्वेश्चन, बताइएगा आप कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया है? कल से 2 दिन होल है। हाँ, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है? आगे? 104। सही है जी। अगला बताना है कि मूल संविधान में आपको लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी कुल? मूल संविधान में लोकसभा। जी। आगे? मूल संविधान के लोकसभा 552। आगे नेट दीजिएगा। 552। सही, 500। हम ये 500 बोल रहे थे, गलत ना बोला थे। चलिए बताइएगा, भारत के संविधान में आपको अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? कहीं नहीं, कहीं। सही है जी। बताइएगा बिहार में आपको लोकसभा का सीट क्या गो है? लोकसभा अपना बिहार 280। आगे बगला दो। बोले जी। आगे? 40। सही है जी। बताइएगा आपको कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आगे? जी, लोकसभा। सही है जी। बताइएगा राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? जी। आगे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? आगे? कृष्णमूर्ति राव। सही, कृष्णमूर्ति राव। बताइए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? सही जी, 25 वर्ष। अगला बताइएगा, जब आपको धन विधेयक पर राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है?
धन विधेयक के लिए राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है? आगे 14 दिन। सही, 14 दिन सही है जी। अगला बताइएगा, बताइएगा कि आपको ये जो लोकसभा में बताना है कि कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं? लोकसभा में जी 23 की 25। आगे बढ़ाइए, 23। आगे 19 सही है जी। अगला बताइएगा कि बिहार जो है, बिहार का आपको राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या गो है? आगे 16 गो सही है जी। बताइए अगला, ये कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो हमारा संसद भवन, पुराना संसद भवन था, कितने ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिका हुआ है? सही, 144 सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि ये जो आपको लोकसभा में बताना है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा का सीट क्या गो है? लोकसभा जम्मू कश्मीर में माने वो है, हाँ, लोकसभा में जम्मू कश्मीर का सीट 5 गो। सही जी, आपको 5 गो। प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। सही, राष्ट्रपति। बताइएगा, लोकसभा में विपक्ष का दल का दावा करने के लिए कितनी संसद आपके पास होना चाहिए? होना चाहिए 55। 55 सही है जी। बताइए, यदि कोई संसद का सदस्य बिना अनुमति लिए कितना दिन अवधि तक आपको संसद से अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? 60 दिन। सही है, 60 दिन। बताइएगा कि कोई भी संसद का सदस्य अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधन करने का आज्ञा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? आगे, संसद में आपको कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में संबोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? नेगेटिव 120 में लगाइए कुछ। सही, 120 का 1। बताइए कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा, वर्तमान समय में जो नया संसद बना है उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल राज्यसभा लोकसभा दोनों मिला के। आगे 56 नेगेटिव। अभी लोकसभा भी बनल है ना, जो संसद भवन जिसको बोलते हैं, उसमें कुल सीटों की संख्या क्या गो है राज्यसभा लोकसभा मिलाकर? आगे नेगेटिव, बोलिए 1272 सही है जी। जगह में लोकसभा में 808 गो है और राज्यसभा में 784 384 गो है। अगला बताइए, संसद भवन के उद्घाटन पर मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? आगे 55 सही है जी। लोकसभा के प्रथम 75 तो सही है, 55 बोल दिए। अरे यार, हमारा ध्यान कहाँ रहता है। लोकसभा के प्रथम आपको उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत सैनम सही है जी। बताइएगा, भूतपूर्व सांसद के लिए पेंशन की व्यवस्था किस वर्ष से किया गया है? आगे नेगेटिव, आगे बढ़ाइए। 1976। सही, 1976। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना? आप बताइएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आगे 6 वर्ष सही है जी। अगला बताइएगा कि बताइएगा कि जो नया संसद बनाया गया है, ठीक ना, तो इसमें बताना कि संसद परिषद में
आपको किस वृक्ष को लगाया गया, मतलब किसका वृक्ष लगाया गया है, कौन सा पेड़ लगाया गया वहाँ? ये सोचल चीज है। आगे बरगद। सही जी, बरगद। अगला बताइएगा कि लोकसभा का प्रथम कार्यकाल कब से कब तक था? लोकसभा का प्रथम कार्यकाल ना 1952 से 57। कह लियो। वो घटा तीसरी। अगला बताना है कि आपके पास है ना, हो गया। हो गया आपके पास। आप हमें बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया है? हाँ। 124 सही है जी। अगला बताइएगा कि किसकी आज्ञा से न आपको सुप्रीम कोर्ट का बैठक दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में आपको किया जा सकता है? आगे सही जी, राष्ट्रपति। बताइएगा कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति, जैसे मैं आपको लोकहित वादी मुकदमा जिसको PIL लाया गया था, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिसका कहा था PIL का जनक भी कहा जाता है? PN भागवती। सही, PN भागवती। अगला बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना दिया जाता है? 3.5 लाख। आगे 2,80,000। सही, 2,80,000 सही है जी। बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितना उम्र के बाद अवकाश ग्रहण कर लेता है? 62। आगे 65। सही, 65 वर्ष। जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो तो कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है? कितने सदस्य, मतलब कितने सदस्य का, तो 2/3। आगे 50 नेगेटिव, 1/3। 1/3 नेगेटिव। पास। जब सुनबे ना करे, हाँ, जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जब लोकसभा में आपको प्रस्ताव पारित हो तो कितने प्रस्ताव जब लाया जाए तो कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है? आगे 1/4 नेगेटिव, नेगेटिव 3/4, 10% नेगेटिव, 100 को सही है जी। क्या बोला? वहाँ चित्ररंजन। लोकसभा राज्यसभा आपको राज्यसभा में 50 गो होता है खाली। बताइएगा कहाँ है क्वेश्चन? वर्तमान समय में आपको बताइए कितने आपको हाई कोर्ट हैं? आगे हाँ 24 नेगेटिव, 25 सही है जी। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों का कुल संख्या कितनी है? नेगेटिव 34 सही है जी। बताइएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी व्यक्ति को कितने वर्षों तक आपको वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल तक सही है जी। बताइएगा किस वर्ष केरल उच्च न्यायालय ने बंदी को असंवैधानिक घोषित किया था? 1992। आगे 1997। सही, 1997 सही है जी। अगला बताइएगा कि भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में आपको राज्यपाल को पद से हटाने का वर्णन किया गया है? 101 साल। आगे किसी अनुच्छेद में सही, कोई भी अनुच्छेद में नहीं किया गया जी, प्रावधान नहीं है। बताइए केंद्रीय प्रशासनिक आपको अधिकरण कैट का गठन कब किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जी CAT। 323 के सही, 323 के A सही है जी।
अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है? 243। आगे। पास है 163 नेगेटिव। पास है आगे पास में किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा? आपको होगा 164 सही है जी। कहाँ है क्वेश्चन? श्याम सर आपके पास है, बताइएगा कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिसने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ गठन करने का आदेश दिया था? कौन से ऐसे न्यायाधीश थे जो सामाजिक न्यायपीठ के नाम से एक विशेष न्यायपीठ गठन करने का आदेश दिया था? आगे। सी सेशन नेगेटिव। दिलीप सिंह नेगेटिव। हॉल पासा जी। HL दत्तू। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, कहाँ क्वेश्चन आपके पास ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? शपथ ग्रहण सही जी, राष्ट्रपति। बताना कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? आगे 6 गो सही है जी। अगर बताइएगा राज्यपाल बनने की योग्यता बताइए। भारत का न्यायाधीश वर्ग उम्र और विधानसभा का सदस्य में वो सही है जी। अगर बताना कि राज्यपाल का मासिक वेतन कितना दिया जाता है? 3.5 लाख सही है जी। अगला बताना है कि जब अध्यादेश जारी होता है तो बताइए कितना माह के भीतर उसको स्वीकृति देना अनिवार्य है? जी। 2 माह आगे 6 माह सही है जी। बताइएगा कितने सदस्य आपको पूर्व स्नातक उपाधि प्राप्त किए को आपको विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है? 1/12 सही 1/12। बताइएगा कि ये जो आपको सिक्किम है इसमें आपको विधानसभा का सीट क्या गो है? सिक्किम में विधानसभा में सीट सिक्किम बता रही वैसे आगे कितना बोला थे? 32 बोल रहा, हम 35 सुन लो। सही है जी। बताइए विधानसभा का अधिकतम सीट कितना होना चाहिए? 500 सही है। न्यूनतम? आगे 40 सही है। 200 नेगेटिव दीजिएगा। अगला बताना है कि किस सॉरी 40 बोला थी ना, 60 होगा। हाँ सही है जी, तो ध्यान नहीं दिए हम। अगला बताइएगा, हम लोग यहाँ 60 ये पर ध्यान अगला। बिहार जो है कहाँ को आपके पास ना, बिहार में बताइएगा विधान परिषद पे क्या सीट है? सही है 75 गो। अगला बताना है कि किस अनुच्छेद में आपको विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति का प्रावधान किया गया है? आगे 169 सही 169 का लेवल था। अगला बताना है बिहार जो है, बिहार के विधानसभा का सीट क्या गो है? आगे विधानसभा 243 सही है जी। बताना है कि ये जो आपको उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको मासिक वेतन कितना दिया जाता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,25,000 सही 2,25,000 सही है जी। बताइएगा कि ये जो आपको उड़ीसा है सब उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? आगे सही जी कटक में स्थित है। अगला बताइएगा
कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आगे 69वां सही है जी। अगला बताइएगा कि सरकरिया आयोग का गठन कब किया गया था? आगे सरकरिया तो ना उसमें 52 नेगेटिव 1983 1983। बताइए अगला कहाँ क्वेश्चन आप ही के पास ना? हाँ बताइएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की आपको पहली बैठक किस वर्ष हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था ये भी बोल सकते हैं। सही 1990। अगला बताना है पूंछी आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 सही 260 सही 2007 हो 60 बोल दे। बताइएगा कहाँ क्वेश्चन? पिंटू भी आप बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय जनता पार्टी है उसका चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी जी। क्या बोल रहे ये कमल मत इसे बोल कर दे। जनता पार्टी अगला बताइएगा आपके पास है, बताइएगा कि ये जो आपको कहाँ को आपके पास ना आप हमें बताइएगा कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? आगे सही जी हाथी। बताइएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अंतर्राज्यीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष सोचने वाली बात है, कुछ और कुछ नहीं है। आगे पहले देश कौन थे? हाँ जवाहरलाल नेहरू। नेगेटिव। अंतर्राज्यीय परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? आगे नेगेटिव। आप कहाँ से? राजीव गांधी। नेगेटिव। बीपी सिंह सही आपको बीपी सिंह, उस समय वही आपको प्रधानमंत्री थे। तो जो आपको प्रधानमंत्री रहेंगे वो अध्यक्ष होंगे। हाँ वही बात है। वीपी सिंह जैसे जो उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे वो आपको अध्यक्ष होंगे। आपके पास क्वेश्चन है वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय दल हैं? हाँ 6 गो सही है जी। बताइएगा हाल ही में आपको सेट में आया था कोई भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा के सीटों का कितना % लाना अनिवार्य है? आगे 2% सही है जी। अगला बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग कब अस्तित्व में आया है, किस वर्ष? जी 2004। सही 2004। बताइए किस समिति ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की अनुशंसा किया था? किस समिति ने, कौन सा समिति था जिसने आपको मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की अनुशंसा किया था? आगे नैका बुक में सब मिलेगा। आ रहा है बोला सही आपको ना कुछ बोला हूँ। तारपोर समिति नेगेटिव दीजिएगा। तारकुंडे समिति है। अच्छा तारकुंडे, हाँ सही है। तारपोर समिति तारकुंडे समिति। कैसे करा तारकुंडे? ई में 2 क्वेश्चन है तो वयस्क मताधिकार कहेगा और खाली मतदान की आयु कहेगा ना तो उसमें हो जाता है जयप्रकाश नारायण समिति। एगो याद रखेगा, मतदान की खाली आयु कहेगा तो 21 वर्ष घटाने का 18 वर्ष जयप्रकाश नारायण समिति, और वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष तो आपको तारकुंडे। चलिए आपके पास क्वेश्चन है सर।
बताइएगा कि राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त करें, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जी राजनीति योग बाबू ना वित्त आयोग बोल रही है। आगे वित्त मंत्री नेगेटिव। अरे तो भैया सुनबा तब तो हम इनका से डील करे, तू उनका से डील करे। है गजब दासा है। हम ये वित्त मंत्री बोले तब उनका हम देती ना तोरा पास तो कहते कहाँ क्वेश्चन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी 16 में ना अब कहा है तो अब आपको ये सब अपना ये तो सही अरविंद पनगड़िया। अगला बताइएगा कि कौन सा आपको संविधान संशोधन के तहत राज्यों को